सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं यूपी पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए लेकर आया हूँ खुशखबरी। और ये खुशखबरी क्या है उसके बारे में हम डिटेल्स के साथ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना है अपने जीकब वेबसाइट पर आ जाना है, या अपने क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है, या गूगल पर आ जाना है। वहां पर क्या सर्च करना है, सर्च करना है जीकब। ठीक है, तो जीकब जैसे ही सर्च करोगे तो आपको सर्च करने के बाद एक आपको मिलेगा यहाँ पर जीकब वेबसाइट। ठीक है, तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आपका वेबसाइट खुला हुआ नजर आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो वेबसाइट है इस पर आप लोग कई प्रक्रियाएं करते हो। ठीक है, इस वेबसाइट पर तब आपका जाकर एडमिशन होता है। कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? सबसे पहले आपका तो आंसर की आएगा। जो आंसर की आना है उसका डेट भी पूरा फिक्स दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका रैंक कार्ड। ठीक है, रैंक कार्ड क्या डिसाइड करता है, आपके कैटेगरी वाइज आपका रैंक डिसाइड करता है, आपको कितना नंबर मिला है वो डिसाइड करता है। ठीक है, उसके बाद इसी वेबसाइट पर आपको अपना काउंसलिंग करना है। ठीक है, सबसे मेन तो चीज होती है काउंसलिंग। आपकी एडमिशन प्रोसेस में सबसे मेन होता है काउंसलिंग। ठीक है, तो सारी डिटेल्स के साथ बात करता हूं। और मैं आपको बता दूं, इसमें मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट के भी बारे में बताऊंगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में भी बताऊंगा, और आपका आंसर की कब आएगा और रैंक कार्ड कब आएगा इसके बारे में भी मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं टॉपिक पर। तो देखो, सबसे पहला चीज आपको यहां पर दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर आपको एडमिट कार्ड वाला दिखाई दे रहा था। ठीक है, डाउनलोड एडमिट कार्ड वाला, वहां पर दिखाई देगा आंसर की। अब ये आंसर की कब आने वाला है? आंसर की आपको 11 तारीख को मिलेगा। ठीक है, कितने तारीख को? 11 तारीख को आपका आंसर की आएगा, जिसमें आप लोग ये पता कर सकते हो कि मैंने कितना क्वेश्चन सही किया। ठीक है, ये चीज तो आप आंसर की पता कर लोगे, लेकिन सबसे मेन होती है उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है, आपकी रैंक डिक्लेयर होती है। ठीक है, रैंक कार्ड आता है, उसको भी डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ठीक है, रैंक कार्ड आपके एडमिशन के लिए मेन पॉइंट है। ठीक है, रैंक कार्ड को भी आपको डाउनलोड करके रख लेना है, वरना बाद में वेबसाइट पर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? वेबसाइट पर रैंक कार्ड डाउनलोड होना बंद हो जाता है। ठीक है, उसको रख लीजिएगा, फोटो कॉपी करवा लीजिएगा, 3 से 4 फोटो कॉपी। ठीक है, अब आता है आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया। काउंसलिंग प्रक्रिया में आपकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता। डॉक्यूमेंट कहां पर लगता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। डॉक्यूमेंट वहां पर लगता है जब आप एडमिशन कराने जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया में कई स्टेप्स होते हैं, जिन स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है। अगर इन स्टेप्स को आप लोग नहीं ध्यान में रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एडमिशन। ठीक है, तो चलो हम उन स्टेप्स के बारे में भी बताता हूं आपको। पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए खुशखबरी। अब देखो, यहां पर सारी एक एक पॉइंट देखते हो। देखो, सबसे पहले आप इलिजिबल हो। जब आपका रैंक कार्ड आएगा उसमें आपको काउंसलिंग के लिए इलिजिबल लिखेगा। ठीक है, क्या लिखेगा? इलिजिबल लिखेगा। अगर काउंसलिंग के लिए इलिजिबल लिख रहा है तो जान जो आप पास हो। ठीक है, अब आप काउंसलिंग करवा सकते हो। जब काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है, क्या करोगे? काउंसलिंग पोस्टर पर जाओगे, लॉगिन करोगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करोगे, और काउंसलिंग फीस भी आपको पेमेंट करना होगा। कितना लगता है काउंसलिंग फीस? 250 लगता है। ठीक है, कितना लगता है? 250 लगता है। ठीक है, ये आपको करना होगा। अब अगर आप लोग मुझसे काउंसलिंग करवाना चाहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। एक एक पॉइंट मैं आपका करके दूंगा, और आपको टॉप कॉलेज दिलाने की गारंटी है मेरा। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो, जैसे ही आप लोग क्या करते हो, ठीक है, क्या करते हो, आप लोग काउंसलिंग करते हो। काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन, उसमें क्या होता है, चूज फीलिंग होता है। क्या होता है? चूज फीलिंग होता है, जिसको आपको कॉलेज अपने अकॉर्डिंग चूज करना होता है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग चूज करना होता है। ठीक है, अगर रैंक के अकॉर्डिंग चूज नहीं करोगे तो आपका कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज चूज करना होता है? सबसे मेन होता है ब्रांच। ठीक है, क्या होता है? सबसे मेन होता है ब्रांच। ब्रांच कौन सा लेना है? इलेक्ट्रिकल लेना है, मैकेनिकल लेना है, सिविल लेना है, इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है, कौन सा ब्रांच लेना है, ये सबसे मेन होता है। और 3 ब्रांच सबसे टॉप में होते हैं। प्राइवेट के लिए, अगर प्राइवेट नौकरी करनी है तो आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच आपके बहुत टॉप में रहेंगे। ठीक है, और अगर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों करना है तो आपके लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल भी आपके लिए मेन है। ठीक है, उसके बाद सिविल। सिविल ओनली आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए है।
ठीक है, ये तो आपका हो गया। उसके बाद जब आप चूज फीलिंग करोगे, लॉक करोगे, लॉक करने के बाद ना, जब चूज फीलिंग को लॉक कर दोगे उसके बाद आप बदलाव नहीं कर पाओगे। ठीक है, पहला स्टेप का आपका क्या हो जाएगा, काउंसलिंग। अब उसमें आपका सीट अलॉटमेंट होगा, मतलब आपका रिजल्ट आएगा सीट अलॉटमेंट का। ठीक है, जब सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा सीट मिला है, तब आता है ऑप्शंस आपका फ्रिज एंड फ्लॉट करने का। क्या आता है, फ्रिज एंड फ्लॉट करने का। अब देखो, मान लीजिए आपने क्या किया, फ्रिज किया तो आपके वो कॉलेज फिक्स हो गया। क्या हो गया, फिक्स हो गया। जब आप फ्रिज करोगे तो आपका लगभग 3,000 रुपए जमा होगा। ठीक है, लेकिन इस बार 3200 कुछ रुपए जमा होगा। ठीक है, 3250 रुपए। ठीक, तो ये देखो, जो फ्रिज करोगे तो आपका वो कॉलेज फिक्स हो जाएगा। ठीक है, उस सीट पर किसी का एडमिशन नहीं होगा। अब उसके बाद आता है फ्लॉट। ठीक है, फ्लॉट क्या होगा, फ्लॉट अगली राउंड में आप काउंसलिंग कर सकते हो, जो आपको कॉलेज मिला है। ठीक है, क्या है, जो आपको कॉलेज मिला है उससे अगर बेटर मिल रहा है अगली राउंड में, तो वो कॉलेज आप ले सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये रहता है। उसके बाद आपका टोटली जैसे ही फीस जमा करोगे तो फीस जमा करने के बाद आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज लगेगा, इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दे दिया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, आपको ऊपर ही दिखेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला। ठीक है, में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पूरा फीस पेमेंट करना होगा 10,700 कुछ रुपए। ठीक है, कितना रुपए, 790-91 रुपए करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। ठीक, अब देखो, सारी चीजें ये करना है आपको, समय एक निर्धारित रहेगा, उसी समय में आपको इसका काउंसलिंग पूरी प्रक्रिया करना रहेगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें पता आया। और 11 तारीख को आपका आंसर की आने वाला है, तो कैसे हैं आप लोग ये भी बताएंगे कि कितने क्वेश्चन हमारा सही गया, तो इसके बारे में भी आप लोग बताएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।